शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री और प्रभारी मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर रहे, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उम्मेद उद्यान परिसर में वृक्ष पूजन कर पौधारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने मियावाकी तकनीक पर विकसित वाटिका का अवलोकन किया। वहीं मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान से पृथ्वी मां पर जीवन रक्षा के लिए वृक्षों का महत्व स्वयं सिद्ध है। अधिकाधिक वृक्ष लगाने से तापमान में कमी आएगी, वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, प्राणवायु ऑक्सीजन में भी वृद्धि होगी। इस दौरान दिलावर ने समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करें और पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने में अपनी योगदान दें। पोस्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में दिलावर ने कहा कि राजस्थान में नई तबादला नीति मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा द्वारा खुद बनाई जा रही है। शिक्षा विभाग हर शिक्षक की गुणवत्ता के अंक निर्धारित करेगा। शिक्षक के साथ साथ हाजिरी को लेकर भी काउंट किया जाएगा। अच्छे अंक प्राप्त करने पर शिक्षकों को उनकी सुविधा अनुसार पोस्टिंग दी जाएगी और 3 साल तक हर शिक्षक को एक ही विद्यालय में रहना होगा। रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने की शिक्षा मंत्री से खास बातचीत। राजस्थान में बेहतर शिक्षा का वातावरण देने, आदर्श शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से लागू करने, विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार देने, अभिभावकों को जागरूक करने और शिक्षकों को अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से कराने के लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार कोशिश कर रहे हैं। हर जिले में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर हो। उसी को लेकर के इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। सर्किट हाउस में खुद शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं। क्या जब जिम्मेदारी मिली तब से लेकर आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्तर सुधरे, कितना कामयाब हो पाए हैं? देखो, अभी 6 महीने हुए हैं। कामयाबी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन स्लोली बढ़ रहा है। कई अध्यापक, सारे नहीं, कई अध्यापक समय पर नहीं पहुंचते थे और उसमें भी सुधार हुआ है। मैंने कहा बिना छुट्टी लिए लोग अपना एक कागज छोड़ करके, यानी एप्लीकेशन छोड़ करके छुट्टी चले जाया करते थे। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। जब तक सक्षम अधिकारी आपको लिखित में छुट्टी नहीं दे देगा तब तक आप छुट्टी नहीं जा सकते। उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और हमने ये भी कहा कि जो बच्चों को आप अंक देते हैं परीक्षा के, शतरांक 20 अंक का होता है। उसमें सामान्यतः सब अध्यापक 15 से 20 तक अंक देते हैं और मैक्सिमम कोशिश करते हैं 20 में से 20 देने की। लेकिन राजस्थान में कई बच्चों के 80 बचते हैं अंक, उसमें से कभी के 13 आते, कभी उसको 14 आते, कभी 15 आते, फिर भी पास हो जाते हैं। तो हमने सब अध्यापकों को कहा कि ये नियम तो बना हुआ है पास करने का, इसमें सच है, लेकिन यदि जितना प्रतिशत अंक शतरांक में देते हो उससे 50% आपको थ्योरी में भी अंक आने चाहिए, नहीं तो अध्यापक से पूछताछ होगी और उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। आप समझते हैं कि अब ये जो ट्रांसफर पॉलिसी, लोग 6 महीने यहाँ रह गए, साल भर वहाँ रह गए, किसी एमएलए की डिजायर लेके आ गए, आपको लगता है कि एक वातावरण तभी अच्छा हो सकता है कि विद्यार्थी के लिए वो शिक्षक टिक कर के वहाँ रहे, उस विषय के प्रति समर्पित हो, तब आपको लगता है कि ये एक बड़े बदलाव की जरूरत है? और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं, काम प्रारंभ कर दिया उन्होंने कि ट्रांसफर पॉलिसी बना रहे हैं और उस ट्रांसफर पॉलिसी में 3 साल तो रहना ही पड़ेगा एक जगह पर। यदि किसी प्रकार की उनकी कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, तो 3 साल वहाँ रहेंगे। उसके कारण से वो अध्यापक ये सोच के आएगा कि 3 साल तो मुझे पढ़ाना ही है और ट्रांसफ़र करने की भी मेरिट बनेगी। अलग अलग काम के अलग अलग अंक दिए जाएंगे और उस पे जो सबसे ज़्यादा अंक आएंगे उसको सुविधाजनक जगह पर लगाया जाएगा। सर, अभी जिस तरीके से पूरे राजस्थान को हरा भरा पर्यटन के संरक्षण के हिसाब से जो कोशिश चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम, उसे माँ भारती की बात कर लें, धरती माता की बात कर लें, खुद की माँ की बात कर लें, आपको लगता है कि ये नवाचार एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा? सब जानते हैं कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। बाड़मेर पाकिस्तान की सीमा में तो 55 डिग्री तक हो गया था, फलोदी में 53 डिग्री तक हो गया था। और तापमान बढ़ने से कई सारी बीमारियां होती है, कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और इसीलिए दूसरी बात करें तो पेड़ कटते रहे, लगाए नहीं गए, इसके कारण से वायुमंडल में